क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मन कह रहा है, सब छोड़ो, चल भाग चलते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, रुक, देख पहले। यही तो फर्क है मन और आत्मा में। एक भागना चाहता है, दूसरा समझाना। आज की इस हास्य दार्शनिक कहानी में हम जानेंगे कैसे एक आम इंसान के भीतर का मन और आत्मा एक दिन आमने सामने आ जाते हैं। आलोक की नींद अलार्म की आवाज से नहीं, अपनी जिंदगी की उलझनों से खुली। आंख मली, तकिए को घूरा और बोला, क्यों भाई, आज भी वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी है। तभी मोबाइल बजा, बॉस का मैसेज, झूम कॉल में 10 मिनट, बी रेडी। आलोक ने फोन देखा और फिर खुद से बोला, मन करता है भाग जाऊं, पहाड़ों में, जंगलों में, किसी ऐसी जगह जहां वाईफाई ना हो। तभी मन बोला, तो चल ना, किसका इंतजार कर रहा है, भाग ले आज ही। और हां, यहां पहली बार आलोक को अपनी आंतरिक आवाज सुनाई दी, मन की और आत्मा की। मन, सुन बे आलोक, जिंदगी का मजा ले। तू कोई मशीन है क्या? काम, मीटिंग, खाना, सोना, फिर वही रिपीट। आलोक, हाँ भाई, सही कह रहा है, कोई मतलब ही नहीं लग रहा। आत्मा धीमे स्वर में, भागने से क्या होगा आलोक, हर बार बाहर रास्ता नहीं होता, कभी कभी जवाब भीतर भी मिलते हैं। मन, मत सुन इसे, ये तो ध्यान योग व्रत उपवास वाली आत्मा है। तू मुझसे सुन, बुक कर टिकट, गोवा चलते हैं। आलोक की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। जूम कॉल में सब लोग गंभीर, लेकिन आलोक का मन बीच समंदर में कूद चुका है। मन, वो देख समंदर की लहरें, और तू यहां पावर पॉइंट बना रहा है। आलोक ने कॉल छोड़ दी, उठ के खड़ा हुआ। मन, चल बे, आज ही निकलते हैं, कहीं भी, बस दूर। आत्मा, रुक जा, जो अंदर तू महसूस कर रहा है वो भागने से मिटेगा नहीं। जवाब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। आलोक, कभी लगता है कि मन सही है, जिंदगी छोटी है, मजा लेना चाहिए। फिर कभी लगता है आत्मा सही है, कुछ अधूरा है जिसे समझना जरूरी है। मन, समझने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए भागना जरूरी है। आत्मा, लेकिन भागकर कहां जाओगे, खुद से तो नहीं भाग सकते। आलोक ने बैग पैक कर लिया, फ्लाइट बुक कर ली, मां को कॉल करके बोला, कुछ दिन का ब्रेक ले रहा हूं, टेंशन मत लेना। मन, यस, अब आया मजा, अब तू जिएगा असली जिंदगी। आत्मा चुप रही, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आत्मा जानती थी इस यात्रा में कुछ ऐसा होगा जो आलोक को खुद के और करीब ले जाएगा। आलोक फ्लाइट पकड़ने निकला। रास्ते में रेड लाइट पर रुकते हुए एक साधु को देखा। वो साधु बिल्कुल शांत बैठा था, भीड़ भाड़, हॉर्न, धुआं, लेकिन उसका चेहरा शांत। मन, देख इसे, ऐसे ही बैठे रहते हैं, दुनिया से कटे हुए, तू ऐसा मत बन जाना। लेकिन आत्मा बोली, तू जानता है ये शांति कहां से आती है? जब भीतर का शोर बंद होता है, तब बाहर की चुप्पी सुनाई देती है। आलोक उस साधु की तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। गोवा में समंदर, म्यूजिक, पार्टी और फ्रीडम। मन ने पूरी ताकत झोंक दी। मन, ये हुई ना बात, यही है असली जिंदगी। तू भगवान नहीं, बॉस नहीं, तू बस तू है। लेकिन रात होते होते आलोक अकेले अपने होटल के कमरे में बैठा था। बाहर म्यूजिक बज रहा था, लेकिन अंदर कुछ खामोश था। आलोक, क्यों, कुछ अधूरा लग रहा है? सब कुछ तो है, फिर भी कुछ खाली खाली सा है। आत्मा, क्योंकि तू बाहर आया है लेकिन भीतर नहीं गया। मन, अबे यार, तू फिर से शुरू हो गया, मजा नहीं आता तुझे जिंदगी में? आत्मा, मजा भी जरूरी है लेकिन अर्थ भी। सिर्फ तैरना काफी नहीं, कभी कभी डूबना भी जरूरी है, गहराई समझने के लिए। मन, तू हर चीज को भारी क्यों बना देता है? आत्मा, क्योंकि हर हल्की चीज उड़ जाती है, टिकती नहीं। अगले दिन आलोक एक लोकल बुक स्टोर गया। एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। जिन्हें भागने का मन करता है, वो अक्सर खुद से मिलना चाहते हैं। किताब उठाई, पढ़ना शुरू किया। हर पेज पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी लिख दी हो। रात को समंदर किनारे बैठा, किताब उसके पास थी, लहरें सामने। मन कुछ देर शांत था। आत्मा, अब समझ में आया? आलोक, हाँ, शायद मन को सुनना चाहिए, लेकिन आत्मा को समझना जरूरी है। मन, ओके ओके, मैं भी हूं, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मैं भी तेरे लिए हूं, तेरे खिलाफ नहीं। आत्मा, सही कहा, मन और आत्मा में संतुलन हो तो इंसान रास्ता नहीं खोता। क्या आलोक खुद को समझ पाएगा? क्या मन और आत्मा में कोई सुलह होगी?
जानिए अगले भाग में, जहां कहानी एक मोड़ लेगी और एक साधु के साथ हुई बातचीत बदल देगी आलोक की सोच। आलोक अब हर शाम समंदर किनारे बैठता। पहले जहां पार्टी और भीड़ उसे बुलाती थी, अब वहीं उसे शांति आकर्षित करने लगी थी। एक दिन वहीं साधु फिर से दिखा, वही जिसे उसने एयरपोर्ट आते समय रेड लाइट पर देखा था। आलोक थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप यहां? साधु मुस्कुराया, मैं तो यहीं था, शायद अब तू देखने लायक हुआ है। आलोक थोड़ा चौंका, फिर पास बैठ गया। मन, अबे भाई, क्या कर रहा है? छुट्टियां मनाने आया था या ज्ञान लेने? आत्मा, शांत रह, सुन, कुछ बातें समंदर से नहीं, समंदर जैसे लोगों से मिलती हैं। आलोक ने पूछा, आप हमेशा ऐसे शांत कैसे रहते हैं? बाहर तो इतना शोर है। साधु बोले, क्योंकि मैंने सीखा है कि भीतर का शोर ज्यादा खतरनाक होता है। जब मन भागता है, आत्मा ठहरने को कहती है, और जब तू दोनों की सुनना शुरू करता है, तब तू खुद को सुनता है। आलोक, पर मुझे नहीं पता कि क्या करना है, किस रास्ते जाना है, बस भागने का मन करता है। साधु ने गहरी सांस ली। भागना गलत नहीं है बेटा, लेकिन भागने से पहले ठहरना जरूरी है। जैसे तीर को चलाने से पहले खींचा जाता है, वैसे ही आत्मा तुझे रोकती है, ताकि तू सही दिशा में जा सके। मन धीरे से, ये आदमी खतरनाक है, ये मुझे हटा देगा तुझसे। आत्मा, नहीं, ये तुम्हें समझ रहा है, और तू भी समझ, तेरा होना भी जरूरी है, लेकिन दिशा आत्मा से ले। साधु उठने लगे। जब तू खुद से भागना बंद कर देगा, तब दुनिया तुझे ढूंढना शुरू कर देगी। आलोक चुपचाप देखता रहा। उस रात पहली बार आलोक ने होटल में ध्यान करने की कोशिश की। मन बहुत शोर कर रहा था, लेकिन आत्मा अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। मन, ये ध्यान ध्यान छोड़, नींद कर। आत्मा, शांति के बिना समझ नहीं आती, और समझ के बिना जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे आलोक का ध्यान जमने लगा। हर दिन अब वह कम बोलता, ज्यादा सुनता था। एक दिन वह पास के गांव में गया। वहां एक बूढ़ा मछुआरा मिला। उसने कहा, समंदर में जो मछली सबसे ज्यादा भागती है, वही सबसे पहले फंसती है। आलोक हंसा। उसे यह बात गहराई से चुभ गई। मन बोला, सुन लिया, अब चल वापस। आत्मा बोली, वापस चल, लेकिन अब तू बदला हुआ है। अब तू सिर्फ काम करने नहीं, अर्थ ढूंढने जाएगा। गोवा के आखिरी दिन आलोक ने वही किताब पूरी की। अंतिम पंक्ति थी, भागने का मन आए तो पहले खुद से मिलो, क्योंकि सबसे लंबी यात्रा सिर और दिल के बीच की होती है। वापसी की फ्लाइट में आलोक खिड़की से बाहर देख रहा था। बादलों के बीच एक अजीब शांति थी। मन, अब क्या करेगा? फिर वही नौकरी, वही बॉस, वही जूम कॉल? आत्मा, शायद वही दुनिया होगी, लेकिन तू अब वैसा नहीं रहा। मन, मतलब? आत्मा, अब तू मुझे भी सुनेगा, और तुझे भी। घर लौटकर आलोक ने सबसे पहले अपनी टेबल पर वो किताब रखी, और पास ही एक छोटा सा नोट लिखा, जब भागने का मन करे, रुक, देख पहले। ऑफिस में उसने पहले की तरह काम करना शुरू किया, लेकिन अब वो प्रतिक्रिया नहीं करता, सोचता है। अब हर मीटिंग में उसकी नजर बॉस पर नहीं, खुद की सोच पर होती है। वो पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ बदल चुका था। अब जब मन कहता, चल भाग चलते हैं, तो आत्मा मुस्कुराकर कहती, ठीक है, लेकिन पहले रुक, देख, क्या वाकई भागना है या बस बदलना है? धीरे धीरे आलोक को समझ में आने लगा। मन रफ्तार है, आत्मा दिशा। मन ऊर्जा है, आत्मा उसका इस्तेमाल। और इन दोनों की लड़ाई नहीं, समझौता जरूरी है, क्योंकि जिंदगी कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जहां मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है रास्ते को समझना। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर भी कभी आवाज आए, चल भाग चलते हैं, तो आत्मा से पूछ लेना, रुक, देख पहले, क्या तू तैयार है खुद से मिलने के लिए? क्योंकि हो सकता है तुम्हें किसी दूसरी जगह नहीं, बल्कि खुद के भीतर जाने की जरूरत हो।